टू बॉडीज x ऑफ मास 4 kg एंड y ऑफ मास 6 kg हैव सेम लीनियर मोमेंटम। ठीक है, हम इन दोनों x को और y को हम m1 m2 कह रहे हैं, इनके मैसेज को। लीनियर मोमेंटम उनका सेम है, यानी कि m1 v1 इक्वल है m2 v2 के। इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ y इज़ 48 जॉल देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ x इज़। ठीक हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 उसने हमें दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 पूछ रहा है हमसे। अब काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, वो हमारे पास होती है 1/2 mv²। ठीक है, अब मैथ तो हमें पता है, हमें वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता। ठीक है, अब ये हम कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन जो है 2 की, उसको उसका फार्मूला लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमें मैथ्स पता है, वेलोसिटी इसकी भी नहीं पता, तो खैर हम मैथ्स की वैल्यू लिख लेंगे, कुछ ना कुछ हम जो जो हमें डाटा पता है हम उसको लिख रहे हैं। तो खैर यहाँ से हमारे पास 48 इक्वल टू 1/2 6 मल्टीप्लाई बाई v² आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v² इक्वल टू 16 आ जाएगा। ठीक है, और v2 हमारे पास क्या आ जाएगा 4। v2 की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें v1 की असल में तो वैल्यू चाहिए थी। अब हम क्या करेंगे, हम ये v2 की वैल्यू इस इक्वेशन में प्लग इन कर देंगे। अब यहाँ पे हमें m1 भी पता है, m2 भी पता है, v2 भी पता है, v1 सॉल्व कर लेंगे हम। तो खैर वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे हम। m1 की वैल्यू हमें पता है, v1 नहीं पता, m2 पता है, v2 पता है, सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास v1 कितना आ जाएगा 6। अब हमारे पास v1 भी आ गया, तो सिंपली इस v1 की वैल्यू वहाँ पे प्लग इन करके हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास ये 2 इससे कट गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 6², तो 6² हमारे पास 36 होता है, तो ये 72 जॉल आ जाएगा, जो कि हमारे पास बीटा में मौजूद है।